नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं छात्र-छात्राओं के अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु कैच-अप शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। ये एक लेटेस्ट ऑर्डर 12 जून को जारी किया गया था, जिसमें कैच-अप शिक्षण के बारे में बताया गया था, इस बेसिक के स्कूल्स में फॉलो करना है। तो क्या होना है इस कैच-अप शिक्षण के अंतर्गत, इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ये आदेश जारी हुआ है कार्यालय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, जिसमें सेवा में सभी प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को जारी किया गया है। ये दिनांक 12/6 को जारी किया गया है, 12 जून 2026 में। विषय रखा गया छात्र-छात्राओं के अपेक्षित अधिगम स्तर हेतु कैच-अप शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। तो इसमें देखिए अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीएफ एंड एसई 2023 के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थी को उसके सीखने के स्तर यानी उसका जो लर्निंग लेवल है उसके अनुसार शिक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। विभिन्न आकलनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि नियमित शिक्षण के उपरांत भी कुछ विद्यार्थी अपेक्षित दक्षताओं से पीछे रह जाते हैं, जिससे उनमें अधिगम अंतराल उत्पन्न होता है। यदि समय रहते हुए ऐसे विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षिक सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, तो यह अधिगम अंतराल निरंतर बढ़ता जाएगा तथा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं शैक्षिक संप्राप्ति स्तर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्त स्थिति से बचने हेतु यह आवश्यक है कि अधिगम अंतराल को कम करने के लिए विद्यालय स्तर पर सुनियोजित, व्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख शैक्षिक रणनीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप शैक्षिक सहयोग प्रदान करते हुए अपेक्षित अधिगम स्तर तक पहुंचाया जा सके। तो कैसे करना है इस प्रोग्राम में कार्य? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त आदेश की पूर्ति तथा विद्यार्थियों के प्रति सहयोगात्मक एवं सकारात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने हेतु कैच-अप शिक्षण कार्यक्रम लाया गया है। इसको संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त के संबंध में छात्र-छात्राओं में अपेक्षित अधिगम की संप्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु कैच-अप शिक्षण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। तो जो रणनीति है कैच-अप शिक्षण की वो क्या है? देखिए कैच-अप शिक्षण की रणनीति में नंबर 1 पॉइंट है ए पुनरावृत्ति शिक्षण अभियान माह जुलाई में 2026 में, देखिए माह जुलाई यानी 1 जुलाई से, ध्यान दीजिएगा, मैं सभी विद्यार्थियों के लिए आधारभूत भाषाई एवं गणितीय दक्षताओं हेतु 15 दिवसीय पुनरावृत्ति शिक्षण का संचालन किया जाए। तो यानी एक पुनरावृत्ति सेशन चलेगा 15 दिवस का, जुलाई के प्रथम दिवस से, ठीक है। प्रतिदिन, दूसरा पॉइंट है ये, प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का नियमित कैच-अप शिक्षण होना चाहिए। दैनिक शिक्षण योजना का अनुपालन करते हुए छात्र-छात्राओं का साप्ताहिक आकलन किया जाए। उक्त आकलन के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाए कि किन विद्यार्थियों के साथ कैच-अप शिक्षण की रणनीति के अंतर्गत कार्य किया जाना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। और किन विद्यार्थियों के लिए दैनिक शिक्षण योजना के अनुसार कार्य किया जाना है? तदनुसार शिक्षक द्वारा विकसित कार्य योजना के अनुसार अगस्त 2026 से, ठीक है, अगस्त 2026 यानी जुलाई के आगामी माह से जनवरी 2027 तक निर्धारित कालांश में 20 से 30 मिनट का नियमित कैच-अप शिक्षण सत्र का संचालन किया जाए। यानी ये रुकना नहीं है, जनवरी 2027 तक नियमित जाना है, 20 से 30 मिनट का नियमित कैच-अप शिक्षण। अब आता है अगला पॉइंट, पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़कर शिक्षण। नई अवधारणाओं को, देखिए ये पॉइंट शामिल करने हैं कैच-अप शिक्षण में, तो इन्हीं को फॉलो करना है। नई अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, दैनिक जीवन एवं स्थानीय अनुभवों से जोड़ते हुए सिखाया जाए। जब विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने अनुभवों से जोड़ पाते हैं, तो उनका अधिगम अधिक सार्थक एवं स्थायी बनता है। अतः कैच-अप शिक्षण को स्थानीय परिवेश, उदाहरणों एवं दैनिक अनुभवों से जोड़ते हुए संचालित किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, प्रिंट सामग्री एवं शिक्षक डायरी का प्रभावी उपयोग। कैच-अप शिक्षण सत्रों में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम एवं प्रिंट सामग्री का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा विद्यार्थियों को भी इसका सक्रिय उपयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए। विशेष रूप से बिग बुक्स, वार्तालाप चार्ट, कहानी पोस्टर्स, पुस्तकालय पुस्तकें, गणित किट, चित्र आधारित सामग्री, स्थानीय एवं स्वयं निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री तथा शिक्षक डायरी का उपयोग किया जाए। चौथा बिंदु है सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रणनीति अपनाना। कैच-अप शिक्षण सत्रों में विद्यार्थियों को एक साथ कठिन कार्य नहीं दिए जाएं। शिक्षण क्रमिक एवं स्तरानुसार हो। सर्वप्रथम आधारभूत अवधारणाओं को सुदृढ़ किया जाए, तदुपरांत धीरे धीरे चुनौती का स्तर बढ़ाया जाए। पहले 2 अक्षरीय शब्द, फिर छोटे वाक्य और उसके पश्चात अनुच्छेद का पठन कराया जाए। इसी प्रकार गणितीय एवं अन्य अवधारणाओं या दक्षताओं पर कार्य किया जाए। पांचवा बिंदु है कि त्रुटि विश्लेषण एवं रचनात्मक प्रतिपुष्टि।
कार्य पुस्तिका एवं नोटबुक की जांच केवल औपचारिक प्रक्रिया न होकर अधिगम विश्लेषण का माध्यम होनी चाहिए। विशेष रूप से शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की त्रुटियों का विश्लेषण किया जाए तथा यह चिन्हित किया जाए कि विद्यार्थी कहाँ एवं क्यों कठिनाई अनुभव कर रहा है। तदनुसार मौखिक एवं लिखित फीडबैक प्रदान किया जाए तथा सुधार हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। केवल सही अथवा गलत बताने की अपेक्षा विद्यार्थी को यह भी बताया जाए कि उनके द्वारा किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। गलतियों को सीखने का अवसर बनाना। कक्षा में सकारात्मक, सुरक्षित एवं आनंदमय वातावरण विकसित किया जाए, जिससे विद्यार्थी गलती करने से भयभीत ना हो। कैचअप शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की त्रुटियों पर दंडित करना नहीं, अपितु उन्हें सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना है। अतः शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की गलतियों को सुधारने में संवेदनशीलता एवं प्रोत्साहन का दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीखने की प्रक्रिया में सहभागी बन सकें। 7वां बिंदु है इसके अंतर्गत मैं करूं, हम करें, तुम करो रणनीति अपनाएं। जैसे कैचअप शिक्षण सत्रों में क्या है कि ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात मैं करूं मतलब टीचिंग मॉडलिंग, टीचर की मॉडलिंग होगी, हम करें मतलब गाइडेड प्रैक्टिस होगी, फिर तुम करो मतलब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होगी बच्चों की। रणनीति का उपयोग अत्यंत प्रभावी सिद्ध होती है। पहले शिक्षक द्वारा प्रश्न हल किया जाए, फिर विद्यार्थियों के साथ मिलकर दूसरा प्रश्न हल किया जाए और अंत में विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से स्वयं प्रश्न हल करने को कहें। पीयर लर्निंग, पेयर लर्निंग एवं कोऑपरेटिव लर्निंग। कैचअप शिक्षण सत्रों में विद्यार्थियों को समूह आधारित अधिगम के समुचित अवसर प्रदान किए जाएं। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सहभागिता एवं अवधारणात्मक स्पष्टता विकसित करने में पीयर लर्निंग, पेयर लर्निंग एवं कोऑपरेटिव लर्निंग जैसी विधियां अपनाई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी बने। तो ये 8 बिंदु यहाँ हो गए। अब चलते हैं आगामी बिंदु पर। 9वां बिंदु है गतिविधि आधारित एवं खेल आधारित शिक्षण। कैचअप शिक्षण सत्रों को केवल लिखित अभ्यास तक सीमित न रखते हुए गतिविधि आधारित, खेल आधारित एवं अनुभवात्मक भी बनाया जाए। विशेष रूप से भाषा खेल, शब्द निर्माण गतिविधियां, स्वतंत्र लेखन, कहानी एवं चित्र आधारित गतिविधियां, क्विज, रोल प्ले, गणितीय खेल, स्थानीय सामग्री आधारित गतिविधियों का उपयोग किया जाए। गणित में संख्या सीढ़ी से खेल या भाषा में शब्द बनाओ प्रतियोगिता आदि भी कराई जा सकती है। 10वां बिंदु है कि विद्यार्थियों को कमजोर महसूस न होने दें। कैचअप शिक्षण प्रक्रिया पूर्णतः सम्मानजनक एवं समावेशी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी विद्यार्थी को कमजोर, पीछे अथवा असफल होने का अनुभव ना हो। अतिरिक्त सहयोग को सकारात्मक अधिगम समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आगामी 11वां बिंदु है कि संकुल बैठकों का प्रभावी उपयोग। मासिक शिक्षक संकुल बैठकें समस्या समाधान साझा करने तथा नवाचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। प्रत्येक संकुल बैठक में कैचअप शिक्षण रणनीतियों पर अनिवार्य सत्र आयोजित किए जाएं, जिसमें शिक्षक द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए सफल रणनीतियों पर चर्चा की जाए तथा नवीन टीएलएम्स एवं गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया जाए। नवाचारी एवं प्रभावी शिक्षण पद्धतियां अपनाने वाले शिक्षकों के अनुभवों का उपयोग अन्य शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु किया जाए। 12वां बिंदु है कि बेसलाइन एवं एंड लाइन आकलन का प्रभावी उपयोग। कैचअप शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, लक्षित एवं परिणामोन्मुख बनाने हेतु विद्यार्थियों, विशेषकर कक्षा 3 से 8 तक का बेसलाइन एवं एंड लाइन आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक उपकरण हैं। शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में बेसलाइन आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों के वर्तमान अधिगम स्तर एवं अधिगम अंतराल की पहचान की जाए, ताकि स्तरानुसार समूह निर्माण, लक्षित कैचअप शिक्षण योजना एवं आवश्यक शैक्षिक सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। कैचअप शिक्षण कार्यक्रम के उपरांत एंड लाइन आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का आकलन किया जाए। बेसलाइन एवं एंड लाइन आकलन के मध्य कार्य पुस्तिकाओं की निरंतर जांच की जाए। इसके साथ ही कक्षा गतिविधियों एवं तालिका तथा निपुण क्लास ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा तदनुसार शिक्षण रणनीतियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाए। विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए तथा आकलन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाए। अगला बिंदु है प्रगति का अवलेखीकरण। प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति का नियमित रिकॉर्ड रखा जाए एवं समय समय पर उसकी समीक्षा भी की जाए। इससे क्या होता है, शिक्षक ये समझ पाएंगे कि कौन सी रणनीति अधिक प्रभावी है तथा किन विद्यार्थियों को अभी अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए शिक्षक साप्ताहिक प्रगति चार्ट में यह अंकित कर सकते हैं कि विद्यार्थी शब्द पठन से वाक्य पठन स्तर तक पहुंचा है अथवा अमुक विषयगत अवधारणाओं की स्पष्ट समझ रखता है तथा कतिपय दक्षताओं या अवधारणाओं पर अभी कार्य किया जाना शेष है। 14वां बिंदु है कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण। प्रधानाध्यापक द्वारा कैचअप शिक्षण सत्र के संचालन की साप्ताहिक समीक्षा की जाए। एसआरजी, एआरपी एवं टाइम मेंटर्स द्वारा विद्यालयों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दौरान
विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिकाओं के अवलोकन के साथ कैचअप सत्र का पर्यवेक्षण एवं उत्कृष्ट शिक्षण पद्धतियों का प्रदर्शन किया जाए। बीईओ एचटी की मासिक बैठकों में कैचअप शिक्षण सत्र के संचालन तथा अद्यावधिक प्रगति की समीक्षा की जाए। अब आगामी बिंदु पर चलते हैं। प्राचार्य डाइट की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी एवं एआरपी के साथ कैचअप शिक्षण कार्यक्रम की विकास खंडवार एवं विद्यालयवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा तदनुसार लक्षित हस्तक्षेप सुनिश्चित किए जाएंगे। अंतिम बिंदु है कि पीटीएम बैठकों में कैचअप शिक्षण का उद्देश्यपूर्ण उपयोग विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार एवं कैचअप शिक्षण प्रक्रिया की सफलता में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षक अभिभावक बैठकों में निम्नानुसार कार्रवाई की जाए। पीटीएम बैठकों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति, विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता एवं अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर अभिभावकों से रचनात्मक चर्चा की जाए। बच्चों द्वारा घर पर नियमित अध्ययन करने, विद्यालय के बारे में बात करने, गृह कार्य पूर्ण करने तथा नियमित विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। तो इस तरह से जो उपरोक्तानुसार जनपद के सभी परिषदीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये कैचअप शिक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए जाने के लिए आदेश निर्गत किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। यदि इसका लिंक चाहिए आदेश का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से इसे एक्सेस भी कर सकेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।